मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं थोड़ी ही देर में अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं? ओके। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी भी भूखी है, चलो हम एक साथ जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में एक साथ निकल जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ। चिड़िया और कौवा पेड़ को रोता हुआ देखकर वहाँ आते हैं। पेड़ भैया, क्या हुआ? आप क्यों मदद की गुहार लगा रहे हैं? चिड़िया, मेरी जड़ें जमीन से बाहर आ गई हैं, इसलिए मुझे जमीन से पानी लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप थोड़ी मिट्टी मेरी जड़ों पर डाल दें। चिड़िया, समय थोड़ा है, हमें अभी भोजन भी ढूंढना है। छोड़ो इस बूढ़े पेड़ को, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कौवे भैया, आप मेरी मदद करें और हम मिलकर इस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। मुझे पहले ही मालूम था तुम मेरा समय जाया करोगी। मैं तो चला भोजन लेने, ऐसे नेकी के कामों में तुम ही अपना समय जाया करो। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अकेली ही उस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डालने लगती है। उस काम में उसे काफी टाइम लग जाता है। ले पेड़ भैया, अब आप खुश हैं? चिड़िया, आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, आपका धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ पेड़ भैया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत भूखी है। चिड़िया रानी, अपनी आंखें बंद करो और अपनी नेकी का इनाम लेती जाओ। चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो बड़ा पेड़ चिड़िया को ढेर सारे फल दे देता है। इतने सारे फल ये कहाँ से आए? ये आपकी नेकी का इनाम है। अब आप जाएं, ये फल खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी दें। चिड़िया खुशी खुशी वो फल लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा भी चनों के दाने लेकर घर आ जाता है। कालू, बहुत देर कर दी तुमने, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। वो छोटी चिड़िया ने मेरा समय जाया किया, रास्ते में एक पेड़ की मदद करने लग गई थी वो। फिर तो उस चिड़िया को आज भोजन भी नहीं मिला होगा, भूखी होगी वो। हाँ, तुम ये भोजन खा लो, फिर हम जाकर चिड़िया को तंग करते हैं। गौरी और कालू वो दाने खा लेते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी बैठी मीठे मीठे फल खा रही थीं। कालू, तुमने तो कहा था कि चिड़िया भूखी होगी, ये तो मीठे फल खा रही है। चिड़िया, सच सच बताओ, तुमने ये मीठे फल कहाँ से लिए? ये मीठे फल मुझे उसी दयालु पेड़ ने दिए जिसकी जड़ों पर मैंने मिट्टी डाली थी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। गौरी, चलो मेरे साथ, मुझे एक काम याद आ गया है। कालू कौवा गौरी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगर वो पेड़ चिड़िया को मीठे फल दे सकता है तो हमें क्यों नहीं? मैं सब समझ गई। पति जी, चलो हम भी जाते हैं उस बड़े पेड़ के पास। ऐसे वो दोनों लालची कौवी और कौवा बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़, हमें भी मीठे फल दो। चिड़िया ने मेरी जड़ों पर मिट्टी डाली थी, मगर तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने मीठे फल चिड़िया को दे दिए। तो हम भी तुम्हारी जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। नहीं, अब मेरी जड़ें सुरक्षित हैं, तो हम तुम्हारी जड़ों से मिट्टी हटा देते हैं। फिर तो दोगे ना हमें मीठा फल? ये सुनकर वो पेड़ डर जाता है। ना कौवा, ऐसा ना करना। मगर कौवा पेड़ की जड़ों से मिट्टी हटाने लगता है। रुको रुको कौवा, अपनी आंखें बंद करो। अब समझ में आई ना बात पेड़ जी। कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और पेड़ जी उन्हें एक कटोरी देता है जिस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। इस कटोरी में क्या है पेड़ जी? इसमें बहुत स्वादिष्ट फल है, मगर आप इसे घर जाकर खोलना। फिर खुशी खुशी कौवे वो कटोरी लेकर घर चले जाते हैं। रुको रुको कालू जी, पहले मैं कुंडी लगा लूं, फिर खोलना ये कटोरी। ऐसा ना हो कि कोई भिखारी ही आ जाए। गौरी दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। अब मैं खोलता हूँ इस कटोरी को, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है।
कालू कौवा जैसे ही कटोरी से कपड़ा उतारता है, अंदर से मधुमक्खियाँ निकलती हैं और वो गोरी और कालू को काटने लगती हैं। बचाओ बचाओ कालू, ये कैसा फल है? गोरी, ये हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। भागो गोरी भागो। फिर वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सुंदरवन के जंगल में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी पक्षी सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। अब तो तुम अंडा भी देने वाली हो, कहीं बारिश हमारे अंडे को नुकसान न पहुँचा दे। जी सही कह रहे हैं आप। हमारा पेड़ तो बहुत छोटा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अंडा देती है और उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को जैसे ही उठाया, तभी बाढ़ का पानी घोंसले के अंदर आने लगा। टुनटुनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। कालू ने अपनी बेटी को अपने ऊपर बिठा लिया और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और सभी बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर सांस लेने के लिए रुके। टुनटुनी, तुम बस मेरे साथ ही रहना, धीरे धीरे हम इस तूफान से निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बारिश तेज तूफान में बदल गई और इस बीच टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से अलग हो गई। टुनटुनी चिड़िया का भी संतुलन बिगड़ गया और उसकी बच्ची पानी में गिरकर बहने लगी। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवा से ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके ऊपर बैठा मुन्ना बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बाबा बाबा बचाओ, माँ बचाओ बचाओ। पल भर में ही सारा नजारा बदल गया। पानी की रफ्तार अब और भी बढ़ती जा रही थी और अपने बच्चों के खातिर टुनटुनी और कालू कौवे भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सके और सभी पानी में डूब गए। सब खत्म हो गया। पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो टुनटुनी चिड़िया एक अनजान जंगल में एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे भी पास में ही पड़े थे। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसके बच्चों के शरीर में हलचल हो रही है। बाबा, माँ। अपने बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुन्ना, सुनहरी, तुम दोनों ठीक हो बच्चों? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, बाबा कहाँ है? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिककर लगी एक पक्षी की लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। वो सभी भागे भागे वहाँ पहुँचे। भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घोंसला बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो अपना पेट कैसे पाले। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। टुनटुनी चिड़िया जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ आम के पेड़ थे, पर सारे आम कच्चे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खिलाए अपने बच्चों को, लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे, ये कच्चे आम तो खाए जा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी, क्यों न मैं इसकी सब्जी बनाऊं? टुनटुनी चिड़िया ने वही किया। उसने कच्चे आम को तोड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखे उसके बच्चों ने वो सब्जी पेट भरकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक बार फिर से बाहर लगे आम के पेड़ पर गई।
अरे ये छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, क्यों ना मैं इनसे आम का मुरब्बा बनाऊं? इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके मुरब्बे तो पक्षियों ने खाए भी नहीं है। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो पक्षी जल्दी जल्दी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ आम के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने सर पर उठाकर जंगल के बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगी। आम का मुरब्बा ले लो, आम का मुरब्बा, स्वादिष्ट आम का मुरब्बा ले लो, स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। आम का मुरब्बा ले लो। सभी पक्षी टुनटुनी का बना आम का मुरब्बा खाने लगे और अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर दोनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते।